हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स एंड वसीम। आज की वीडियो का हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं बच्चों डी मास। डी मास एक बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। और गाइस, वीडियो पूरी देखना ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो बच्चों शुरू करते हैं। और हाँ, अगर कोई चैनल पर न्यू है तो बच्चों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों में शेयर करें। तो डी मास का मतलब क्या होता है? देखो, इसमें जो डी मास है एक्चुअल में ये एक रूल है। और रूल है तो रूल को रूल की तरह ही लिया जाएगा। इसके अंदर जो फर्स्ट हमारा डी दे रखा है ये नंबर 1 पर आता है, जो एम दे रखा है ये 2 पर है, 3 पर है और ये 4 पर है। आपको इसी तरीके से इस रूल को फॉलो करना है। डी का मतलब है डिवाइड, डी का मतलब है आपका डिवाइड, एम का मतलब है मल्टीप्लाई, ए का मतलब है एडिशन और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, दोनों ही इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम शुरू करते हैं इसे कुछ क्वेश्चंस। अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो आपको ये डी मास जो टॉपिक है ये पूरी तरीके से आ जाएगा और आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। जिनमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 13 इंटू 2 माइनस 4। चलो इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूं मैं, डिवाइड 2 और डाल दिया मैंने। इसमें अभी क्या है, अभी चारों साइन आगे, डिवाइड भी, मल्टीप्लाई भी, एडिशन भी। एडिशन नहीं आया, चलो एडिशन और कर लेते हैं, 8 और लगा दिया हमने। तो यहाँ पे एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी है। तो हमने एक क्वेश्चन लिया था कि आपको पहले क्वेश्चन से ही सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आप देख पा रहे होंगे बच्चे, इसके अंदर कौन क्या क्या दे रखा है हमारे पास। दे रखा है मल्टीप्लाई, दे रखा है माइनस, दे रखा है डिवाइड और दे रखा है एडिशन। हमें क्या करना है, हमें रूल फॉलो करना है। रूल क्या कहता है हमारा, सबसे पहले आप डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड सिर्फ इन दोनों में है। उसके बाद में आप मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आप एडिशन करेंगे, फिर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, कुछ इस तरीके से करना है। तो हम पहले देखेंगे बच्चों डिवाइड किसमें दे रखे, तो इन दोनों के बीच में है डिवाइड। तो देखो 13 को एज इट इज उतारो, इंटू 2 को एज इट इज उतारो, माइनस। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका आ जाएगा 2। और उसके बाद में क्या है आपका, उसके बाद में है आपका प्लस का 8। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी डिवाइड करा, डिवाइड का रिजल्ट हमारे पास आ गया 2। समझ आ गया यहां तक। अब इसके बाद में हम देखेंगे इसमें मल्टीप्लाई कहां दे रखा है, तो मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 इंटू 2, 13 दूनी 26, 26 आ जाएगा। उसके बाद में माइनस का 2 एज इट इज, प्लस का 8। अब आप देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। बट अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई दे रखा तो आपको देख कर करना है। तो यहाँ पर अब आ गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो आप देखिए 26 में से 2 जाएंगे, बचेगा यहाँ पर 24 और प्लस में आ जाएगा आपका 8, प्लस का 8। 24 और 8 कितने होते हैं, 24 8 होते हैं हमारे 32। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन साथ साथ आप कॉपी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है, क्वेश्चन 2 हमारे पास में है 20 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 9। ठीक है, अब क्या करना है, पहले डिवाइड करनी है, तो इन दोनों के बीच में डिवाइड है। 5 से डिवाइड करेंगे 20 को तो आएगा 4, माइनस 2 इंटू 3 प्लस का 9। अब इसके बाद मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में है तो 4 एज इट इज रखा जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, प्लस का 9। अब देखिए यहाँ पर 9 प्लस का है, 4 प्लस का है, 9 और 4 13 हो जाएंगे, 13 माइनस 6, 13 में 6 गए तो 7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है 8 इंटू 5 प्लस 32 डिवाइड बाई 4 और माइनस का 8, माइनस का 8। इसको करना है बच्चों। तो यहां पर देख पा रहे होंगे बच्चों, इन दोनों में क्या दे रखा है, डिवाइड। तो पहले हम डिवाइड करेंगे। वैसे अगर डिवाइड के साथ में मल्टीप्लाई हो तो आप पहले डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर मल्टीप्लाई अलग दे रखी है जैसे यहाँ पर, तो आप चाहें तो साथ में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच में आ रहा है एडिशन। तो फिलहाल चलो हम तो अपने रूल से ही करेंगे ताकि आपको पहले समझ आ जाए। 8 इंटू 5 को एज इट इज लिखा, प्लस 8, 4 से डिवाइड करेंगे 32 को, 8 आएगा, 8 माइनस 8। अब आप देखिए पहले यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, 8 पंजे 40, प्लस का 8 माइनस का 8, 8 और 8 0 हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 40। ये आपका आंसर आ गया। समझ आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ ऐसे है 21 प्लस 36 माइनस 15 डिवाइड बाई 3। इसको करेंगे बच्चों, देखो 21 एज इट इज रखा, 36 एज इट इज, माइनस इसमें डिवाइड करेंगे बच्चों, 3 से डिवाइड करेंगे 15 को तो आएगा हमारा माइनस का 5। अब यहाँ पर सिर्फ प्लस और माइनस रह गया है। देखो 21 प्लस 36 में से 5 जाएंगे तो बचेगा आपका 31। इनको जोड़ दो, 1 और 1 2, 3 और 2 5। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 5।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 64 डिवाइड बाय 16 इंटू 3 प्लस का 2। चलिए इसको करते हैं बच्चों। पहले इन दोनों में डिवाइड है तो 16 चौके 64, 4 आ गया इंटू 3 प्लस का 2, 4 और 3 की मल्टीप्लाई होगी, 4 दिया 12 प्लस का 2, 12 और 2 14। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर हो गया बच्चों आपको? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो आप फटाफट इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। क्वेश्चन 6 है हमारे पास में 18 माइनस 12 डिवाइड बाय 4 प्लस का 4 और इंटू 4। ठीक है बच्चों, तो इसमें डिवाइड कहां पर दे रखा है? तो पहले यहां दे रखा है, तो 18 को आप ऐसे उतार लेंगे। 4 तिया 12, 3 आ गया प्लस का 4 है, प्लस का 4 है, 4 तिया 12 प्लस का 4 और इंटू में 4 है, सॉरी इंटू 4 है बच्चों। अब इसके बाद देखो इन दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, तो 18 माइनस 3 को ऐसे रखा, 4 चौक 16 हो गया प्लस का। ठीक है, अब 18 में 3 के तो बचेगा बच्चों 15 प्लस का 16 आपका हो जाएगा 31। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में है 10 प्लस 8 इंटू 2 माइनस 12 प्लस का 27 डिवाइड बाई 9 माइनस 16 डिवाइड बाई 2। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे? तो पहले देखो 10 और यहां पर इन दोनों मल्टीप्लाई हो रही है और इन दोनों में डिवाइड हो रही है, इन दोनों में डिवाइड हो रही है, तो 10 एज इट इज रखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 दूनी 16 हो जाएगा और माइनस का 12 प्लस 9 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 9 से 27 माइनस 2 को डिवाइड करेंगे 16 को 8 आएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर सिर्फ प्लस माइनस रह गया है। आप पहले प्लस प्लस को जोड़ लें चाहे तो, या फिर आप घटा भी सकते हैं साथ साथ में। जैसे मैंने 10 को रखा, 16 में से 12 गए तो प्लस का 4 बचेगा हमारे पास, और प्लस का 3 माइनस 8। इसके बाद में 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 माइनस 8, 17 में से 8 गए तो 9 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा 9 आंसर आ गया। देखिए कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो आपको समझ भी आ रहे होंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप इनको अच्छे से इस आराम से करते हैं एक बार रूल को समझ के, तो आप आसानी से कर पाएंगे। अपने चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 हमारे पास है 24 डिवाइड बाय 8 प्लस का 3 इंटू 3। देखो पहले यहाँ पर डिवाइड हो रही है, 8 से 3 को 24 को डिवाइड करेंगे, 8 से 24 3 आ जाएगा, प्लस का 3 इंटू में 3। देखो अब यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को एज इट इज लिखा, 3 3 9, 9 और 3 12। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर है 42 माइनस 21 डिवाइड बाई 7। तो 42 एज इट इज माइनस 7 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 42 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 39। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको करेंगे एक दो बार खुद से ट्राई करना, तो आपको ये पूरे तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में 12 इंटू 4 प्लस 36 डिवाइड बाई 4 माइनस 37। तो यहाँ पर अब देखो इन दोनों मल्टीप्लाई हो रही, 12 चौक 48 हमने लिख दिया, इन दोनों में डिवाइड हो रही है, 4 9 36, 9 आ गया माइनस का 37। अब 48 ये 37 है, 48 में से 37 को माइनस करेंगे। चलो पहले इनको जोड़ लेते हैं, 9 8 17, पहले इन दोनों को जोड़ा, 9 और 8 17 का 7 हासिल लगा 1, और 4 और 1 हो गया 5, 57 माइनस 37। अब देखो 7 में 7 गया 0, 5 में 3 गया 2, आपका 20 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या है हमारे पास में? तो 14 डिवाइड बाई 7 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 16 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर कई सारी जगह डिवाइड है, जैसे यहाँ पर डिवाइड है, इधर डिवाइड है और इधर भी डिवाइड है। 7 से डिवाइड करेंगे 14 को आएगा 2, 7 दूनी 14, इंटू 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इंटू 2 से डिवाइड करेंगे 16 को 8 आएगा। तीनों मल्टीप्लाई में 8 दूनी 16 एकम 16, आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यहाँ पर है 10 इंटू 3 प्लस का 14 डिवाइड बाई 4 माइनस का 10। तो 10 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 या 30 आ जाएगा, प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 40 को, तो हमारे पास आ जाएगा 10 और माइनस का 10। तो आप देख पा रहे होंगे प्लस माइनस कैंसिल आउट, आपका आंसर आ गया 30। ये आपका आंसर आ गया। हम चलते हैं बच्चों अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है 8 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 3 प्लस 1
-16 डिवाइड बाय 4 -6। देखो यहाँ पर 8 ऐसे ही रखा, 4 और 3 डिवाइड मल्टीप्लाई होंगे, 4 दिया 12 प्लस का 12 आ गया, माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 16 तो नहीं आएगा, पहले डिवाइड है, 4 चौक 16, 4 आ जाएगा माइनस का 6। इसके बाद में अब यहाँ पर प्लस माइनस रहेगा खाली। अब देखो प्लस में 8 है, 12 है, 1 है और तो नहीं है, तो 12 और 8 20 और 1 21 तो हमारा प्लस का हो गया। माइनस में कौन कौन है? माइनस में हमारे पास 3 है, माइनस हमारे पास 3 है, 4 है और 6 है। देखो 6 और 4 10 और 3 13, माइनस का 13 आ गया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 11 में 3 गए तो 8, यहाँ पर बचेगा 1, 1 में से 1 गया 0, यानी हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। तो हमने यहाँ पर 13 क्वेश्चन करें, 13 के 13 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझ भी आए होंगे। आप इनको 1-2 बार अच्छे से करके देखना, और बाकी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप वीडियो को पूरा, आई होप आपने वीडियो पूरी भी देखी होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, आप इसको 1-2 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, और साथ में बस ये कि आप अपने दोस्तों में शेयर कर देना इसको। तो मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।